जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताया था और आज की डेट में हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए, जो भी छात्र थ्योरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। ए ऑप्शन प्रकत्व का, बी ऑप्शन प्रतिरोधक का, सी ऑप्शन संधारित्र का, डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर का। तो साथियों, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर किस बात की किया गया है जानकारी। तो यहाँ पर बात किया गया है साथियों बिंदु संपर्क विकसित और डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों की। तो इसमें आपका ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रीजन क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है एक कंट्रोल डिवाइस होता है और इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और जो होल्स होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के कारण करंट का चालन भी करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साथियों, ध्यान से देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। बी ऑप्शन है कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड, और डी ऑप्शन दिया गया कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप रट लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जन क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो देखिए, कलेक्टर को बड़ा बनाने का कारण ये होता है कि कलेक्टर को ही हमेशा अधिक वोल्टेज सहन करने की जरूरत होती है, इसलिए इसको बड़ा बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन में ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है। ए ऑप्शन एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन है एक दोलक के रूप में कार्य करता है। सी ऑप्शन है एक खुले सर्किट के रूप में कार्य करता है, और डी ऑप्शन है एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा, इसका ट्रांजिस्टर का कार्य पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है साथियों, पहले तो आप जान लीजिए कि एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। दूसरी बात, ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच की तरह भी कार्य करता है। तो एम्पलीफायर और जो स्विच होता है, ये दोनों की तरह ये ट्रांजिस्टर कार्य करता है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर ऑपरेशन करता है तब एक जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड और एक जो होता है रिवर्स में होता है। लेकिन प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिनत। कहने का मतलब ये कि प्रश्न में ये कन्फर्म किया जा रहा है कि दोनों अग्र अभिनत में दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो होगा वो अग्र अभिनत के लिए होगा, और यहाँ पर आपका जो होगा ये बंद स्विच के रूप में कार्य करेगा। और इसमें जो ऑप्शन में दिया गया बंद स्विच में आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन भी आपके परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि लाभ की बात किया जाए तो क्लास ए एम्पलीफायर में जो होता है न्यूनतम विकृति पाई जाती है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर केवल यही होगा कि क्लास ए एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति पाई जाती है। और विकृति की बात करें साथियों, तो न्यूनतम जो विकृति यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में ए दिया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपको कंफ्यूजन होगा तो सारे ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा जा रहा है कि
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर आपका ऑसिलेटर जो दिया गया है, ऑप्शन में सी दिया गया, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होगा? देखिए, यदि ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर में इनपुट सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं होती है। रीजन इसका क्या है? रीजन ये होता है कि बिना इनपुट दिए हुए ये आपका जो होता है आउटपुट प्रदान करता है। तो ऑसिलेटर का सबसे बड़ा यहाँ पर कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा भी जा रहा है कि कौन-सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का पल्सेस उत्पादन करता है? तो ये आपका ऑसिलेटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन-सा सर्किट आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऑसिलेटर और अल्टरनेटर की बात किया जा रहा है कि दोलक और सर्किट में दोनों तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन-से सर्किट की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो आपका होता है सकारात्मक फीडबैक। क्या होता है साथियों? सकारात्मक फीडबैक। तो जो ऑसिलेटर होता है और जो अल्टरनेटर होता है, इसके द्वारा एसी की जो साइन वेव होती है वो प्राप्त करते हैं। मतलब कि साइन वेव को जनरेट करने वाली जो 2 चीज़ होती है वो आपका एक अल्टरनेटर हो जाता है और दूसरा जो आपका होता है ऑसिलेटर हो जाता है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूजेटी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। यूजेटी का पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको ध्यान रखिएगा। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुख्य अनुप्रयोग क्या है, तो यदि इसके मुख्य अनुप्रयोग की बात करें तो यूजेटी को जो होता है ट्रिगिंग सिस्टम में काम में लिया जाता है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है। जिससे क्या होता है, जिससे जो इसमें आपका होता है जंक्शन जो होते हैं, इसमें एक आपको और इस ट्रिमिंग आपको 3 और जो 3 आपको मोड में होता है, ये काम में करता है। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन में, कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ट्रिगिंग सर्किट। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एफईटी का नाम सुना होगा। एफईटी में क्या होता है साथियों? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। जो एफईटी होता है, एफईटी, इसका पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो होता है साथियों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत इसको हम काम में लेते हैं। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता। तो ये जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि जेएफईटीएस की तुलना में एमओएसएफईटी मोसफेट के धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि अंतर की बात करें तो पी सामग्री के बजाय एन सामग्री का उपयोग ये करना, ये सबसे बड़ा इसका अंतर होता है। और ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।